इधर निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। 3 से 4 दिन में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है आने वाले 3-4 दिनों में। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिए हैं। चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। तो बता दें, इससे पहले भी ये बात सामने आई थी कि पंचायतों से तैयारियों का जायजा लिया गया था और जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार पंचायतों से पूछ रहा था कि क्या वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसी खबर है कि आने वाले 3-4 दिनों में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चलिए, संवाददाता आकर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, जैसा कि आज सुबह से ही हम देख रहे थे, सियासी पारा जो है चढ़ा हुआ है जब से पंचायत चुनाव के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और अब खबरें मिल रही हैं कि अगले 3-4 दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। जी शुभांगी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिनों का वक्त दिया है और हम देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और जो तैयारियां हैं करीब 3 से 4 दिनों में पूरी हो जाएंगी। चाहे आज हम जिस तरीके से देखा कि कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की तो तमाम कलेक्टरों को जानकारी दी कि किस तरीके से चुनाव कराना है। 1 to 1 कलेक्टर से चर्चा की गई। पहले भी कलेक्टरों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी, क्योंकि हमने पूर्व में देखा है जब एससी में मामला गया तो जरूर चुनाव जो है कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। यही कारण है कि उसी तैयारियों के साथ तमाम कलेक्टर आगे बढ़ रहे हैं और उसी तैयारी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ रहा है। स्टेशनरी उपलब्ध राज्य निर्वाचन आयोग का काम रहता है पूरी तैयारियां करके सिर्फ कलेक्टरों को आरक्षण करना है, लेकिन आरक्षण के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि चुनाव से पहले आरक्षण किया जाए। चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है। उसके बाद जो है कलेक्टर्स आरक्षण कर सकते हैं और उसके बाद जो चुनाव चिन्ह की बात हो उनको देना हो या फिर जो तारीख हो, उन तारीखों के बीच में जो है आरक्षण किया जा सकता है। यही कारण है कि आज जब बैठक हुई तो कलेक्टर तमाम 52 के 52 कलेक्टरों ने कहा कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए। जब आप आदेश करेंगे हम पूरी तरीके से चुनाव करा देंगे। यही कारण है कि सूत्रों के हवाले जो मुझे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है, चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। यहाँ तक ये भी स्पष्ट हो चुका है कि पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम से निकाय चुनाव होंगे। दूसरी तरफ यदि बात करें, सरकार भी समझ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिया है बहुत ही कम उम्मीद बनती है कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट शायद फैसला बदले। यही कारण है कि हमने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी देखा कि उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि शंखनाद करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत दर्ज करनी है। और उसके साथ ही दोनों पार्टियों को भी हम देख रहे हैं कि ओबीसी वाला मामला आरक्षण जरूर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से आरक्षण देने की बात भी कर दी है। मतलब स्पष्ट है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और यही कारण है कि जो सोर्सेज से मेरे पास जानकारी आ रही है कि 3 से 4 दिनों में जो है राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। शुभांगी जी, आकर्ष, बिल्कुल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और जिस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स भी हमें बताए हैं, जैसा कि आपने कहा कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा, नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होगा, ये बातें साफ हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि आने वाले 3-4 दिनों का ही बस इंतजार रहेगा, उसके बाद अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा था 14 दिन के अंदर का समय दिया था राज्य निर्वाचन आयोग को, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले 3-4 दिनों में चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका।